देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 1947 ये वो दिन है जो हर भारतीय को गर्व से प्रफुल्लित कर देता है। ये वो दिन है जिस दिन भारत आजाद हुआ था और आजादी का जश्न जो है वो उस दिन मनाया जाता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन काफी कम ऐसे लोग हैं जो 1947 के दिन को यादगार के तौर पर अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो की, तो उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो 1947 ही है। यानी कि वो 1947 जो हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ था। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये है डुमरी विधायक जयराम महतो की गाड़ी और इस गाड़ी के नंबर प्लेट को आप ध्यान से देखिए। इस पर जो नंबर है वो 1947 का है। ये वो नंबर है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की चंगुल से। और देश को आजाद होने के बाद कई सारी चीजें देश में हुई। कई सारे भारतीय जो हैं वो खुद को काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो जो है वो अक्सर 1932 खतियान का जिक्र करते हैं। यानी कि जो नियोजन नीति है उसे 1932 के आधार पर रखने की मांग कई बार से वो करते आए हैं और इनके राजनीति में आने से पहले ही इन्होंने 1932 खतियान का जिक्र किया था। लेकिन गाड़ी का नंबर उन्होंने 1932 ना रख करके 1947 रखा है। और जब इसको लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने खुद ही स्पष्ट कहा है कि 1932 क्यों नहीं है और 1947 आखिर क्यों है। और साथ ही उनको इस बार कितनी सैलरी आई है ये भी उन्होंने बताया है। सबसे पहले जयराम महतो का ये बयान हम सुनते हैं और उसके बाद इस पूरी खबर को विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ साझा करते हैं। नंबर प्लेट भारत की आज़ादी का दिन है और हम झारखंडी होने के साथ साथ एक भारतीय भी हैं। 32 तो हमारे दिलो दिमाग में है ही, लेकिन 47 को इसलिए हमने रखा कि 47 और 32 के बीच हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितना भारत मेरे लिए है उतना झारखंड है। झारखंड की जब बात होगी तो 1932 की बात होगी और जो देश जो हमारी आज़ादी, तो ये आज़ादी का टाइम है, इसलिए 1947 मेरे गाड़ी का नंबर है। सरकार की ओर से कोई गाड़ी आवंटित नहीं की गई है। सरकार की ओर से जो सैलरी है वो 2,13,000 मिला है और पहला एमएलए है जो अपनी सैलरी को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। किसी ने मीडिया में नहीं कहा, हम मीडिया में कह रहे हैं मेरी सैलरी 2,13,000 रुपये मेरे अकाउंट में आई है। लेकिन चूंकि अभी हम उसको 75% होता है 1,69,000 कुछ, मतलब 1,60,000, उसको हम खर्च कैसे करेंगे तो उसको जान रहे हैं। चूंकि हम डायरेक्ट खर्च करें कैसे करें उस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट बना के उसमें डालें फिर खर्च करें, तो उन चीज़ों पर चर्चा चल रही है। लेकिन वो भी जब भी खर्च होगी सार्वजनिक खर्च होगी और पब्लिक के नहीं बल्कि प्रेस के सामने हम खर्च करेंगे। तो ये है, कुछ दिन में हम अपना पे स्लिप भी फेसबुक में अपडेट कर देंगे। झारखंड के इतिहास में पहला एमएलए होगा जो अपना पे स्लिप सैलरी का हम फेसबुक में ही अपने पेज में अपडेट कर देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ों को भी मिटाना होगा ना, जैसे क्या नंबर होता है, अकाउंट नंबर, ये मतलब SBI नंबर, दिस डेट होता है, उसको हटा देंगे ना। तो कुछ अभी कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट का ज़माना है, कोई छेड़छाड़ करके अगर निकाल लिया पैसा तो दिखते हैं। ऊपर से फेमस है झारखंड। नंबर प्लेट भारत की आज़ादी का दिन है। तो जयराम महतो को आपने सुना, उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो 1947 क्यों है और 1932 क्यों नहीं है। दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि डुमरी के इससे पहले जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं और साथ ही राज्य के पूर्व दिवंगत शिक्षा मंत्री भी रहे हैं जगन्नाथ महतो, उनकी जो गाड़ी थी उसका नंबर प्लेट था 1932। 1932 खतियान उनके दिलो दिमाग में इस कदर बसा था कि वो अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट भी 1932 उन्होंने लिख रखा था और इसको लेकर राज्य में चर्चा भी काफी ज्यादा होती थी। एक कॉमन फैक्टर जो दोनों ही नेताओं को खास बनाती है अन्य नेताओं से, कि अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर भी अगर किसी मुद्दे को उठाना होता है तो ना ही जयराम महतो पीछे हटते हैं और ना ही जगन्नाथ महतो जो कि पूर्व राज्य के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी गाड़ी में भी एक नंबर प्लेट हुआ करता था जिसमें 1932 लिखा हुआ था। और कहते थे कि भले ही राज्य सरकार ने कह दिया हो कि 1932 राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी मांग हमेशा से रही है और हमारी ही सरकार 1932 के आधार पर जो है स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो है वो राज्य में बनाएगी। अब जब जयराम महतो से इसको लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1932 क्यों नहीं है और 1947 क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि 1932 जब झारखंड की बात होगी, जब झारखंडियों की बात होगी तो मैं 1932 का जिक्र करूंगा, लेकिन जब बात देश की होगी तो मैं भारत की आजादी का जश्न भी एक भारतीय होने के नाते मनाऊंगा। साथ ही उन्होंने एक चीज और कही है, अपनी सैलरी को लेकर के अपने विरोधियों को जवाब दिया है
कि उनके विरोधियों की वजह से उन्हें अपनी गाड़ी का ईएमआई जो है वो अब नहीं भरना होगा। कई लोगों ने आगे आकर के उन्हें सहयोग करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो सैलरी इस बार आई है वो 2,13,000 रुपए आई है और बहुत जल्द उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर वो जो सैलरी स्लिप है उसे रिवील भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हाइड करने के बाद, चूंकि साइबर क्राइम जो है झारखंड में सबसे ज्यादा है और इस पर फिल्म भी बन चुकी है। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठग जो है वो किस तरह से पैसों की हेराफेरी करते हैं सभी को पता है। तो कुछ चीजों को हाइड करके जयराम महतो अपनी चीजों को जनता के सामने लाएंगे। तो फिलहाल जयराम महतो और उनकी गाड़ी और उनके बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं और लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं और इसी वजह से हर दिन जयराम महतो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। आगे भी हम आपको जयराम महतो और साथ ही झारखंड की अन्य खबरों के साथ साथ देश विदेश की खबरों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।